आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम गोपियों की रास लीला के बारे में श्रवण कर रहे थे। अध्याय 29 से, जिसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार से गोपियां कृष्ण के वेणुवादन के ध्वनि के साथ में आकर्षित होकर अपने अपने घरों से बाहर निकल के तेजी से उस स्थान पे जा रही थी जहां पर कृष्ण का वेणुवादन
की ध्वनि सुनाई दे रही। आगे वर्णन किया गया है कि वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रही थी, इतनी उतावली थी कृष्ण से मिलने के लिए। आगे ये भी वर्णन आता है कि उनमें से कुछ गोपियां जो साधन सिद्ध गोपियां थी, उनमें से भी जिनको सिद्ध देह प्राप्त नहीं हो पाई थी, वे सारी गोपियां अपने अपने घरों में अपने पति या पिताओं द्वारा रोक दी गई थी। लेकिन जिनको सिद्ध देह प्राप्त हो चुकी थी, वो सब गोपियां जो है रासलीला में भाग ले सकी। बाकी जो गोपियां रुक गई थी, उन्होंने वो भौतिक चेतना को, भौतिक देह को त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक देह से भगवान से मिलन हुआ। भौतिक देह त्यागने का मतलब भौतिक चेतना त्यागी थी उन्होंने, वो व्रत नहीं हुई थी, भौतिक चेतना त्यागी। फिर किसी और दिन जो भगवान की लीला हुई, उसमें उन्होंने भगवान की किसी और दिन की लीला में उन्होंने भाग लिया था। ये सब हमने कल की क्लास में श्रवण किया था। अभी परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, श्री परीक्षित उवाच, 12वें श्लोक में कहते हैं, कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाह उपरुं तासां गुणधियां कथम्। इसमें बताया जा रहा है कि श्री परीक्षित महाराज ने कहा, अभी परीक्षित महाराज ये सारी कथा सुन रहे थे, परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न है। परीक्षित महाराज ने कहा, है मुनिवर, सुखदेव गोस्वामी से पूछा, गोपियां कृष्ण को केवल अपना प्रेमी मानती थी, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थी, भगवान नहीं मानती। तो फिर ये युवतियां जिनके मन प्रकृति के गुणों की लहरों में बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाए। परीक्षित महाराज ने ये सब सुनने के बाद प्रश्न पूछा कि मुनिवर, गोपियां कृष्ण को केवल अपना प्रेमी मानती थी, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थी। तो फिर ये युवतियां जिनके मन प्रकृति की गुणों की लहरों में बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाए, जब उनको भगवान नहीं मानती थी, कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। तो तात्पर्य में रूपपाद के शिष्य लिखते हैं कि राजा परीक्षित मुनियों तथा अन्य गणमान्य महापुरुषों की सभा में विराजमान थे और सुखदेव गोस्वामी के वचनों को सुन रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के प्रति गोपियों के माधुर्य प्रेम के विषय में बोल रहे थे, तो राजा वहां उपस्थित कतिपय भौतिकतावादी व्यक्तियों के मनोभावों को ताड़ गए। उन्होंने देखा कि ऑडियंस में कई लोग भौतिकतावादी जो इस चीज समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा और उन्होंने उनके मन का संशय जान लिया था परीक्षित महाराज ने, क्योंकि उस जब परीक्षित महाराज ये सुन रहे थे तो कई ऋषि मुनि थे, कई भौतिकतावादी व्यक्ति भी थे, जो कई तपस्या कर रहे थे, भौतिक चीजों के लिए भी तपस्या कर रहे थे, कई मायावादी थे, कई भक्त थे, सब प्रकार के लोग।
तो परीक्षित महाराज हालांकि राजा सुखदेव के वचनों का तात्पर्य समझ रहे थे, किंतु उन्होंने अपने आप को इस तरह प्रस्तुत किया मानो उनकी अपनी शंकाएं हों, जिससे वे अन्यों की शंका को दूर कर सके। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। अभी परीक्षित महाराज सबकी भावना को ताड़ गए थे जो ऑडियंस में बैठे, इसलिए आगे बोलते हैं, क्योंकि किसी को ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि पति पुत्र आदि तो वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है, उनका भजन करके मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त की जा सकती। जब कृष्ण को प्रेमी मान के गोपियों का भौतिक इच्छाओं से पूरा छुटकारा मिल गया, तो फिर पति पुत्र आदि तो वस्तु तो ब्रह्म स्वरूप है, उनके अंदर भी तो आत्मा है, तो उनका ध्यान करके मुक्ति क्यों नहीं पा सकते। इसके उत्तर में कह रहे हैं, पति पुत्र आदि में ब्रह्म होने का गुण होने पर भी उनके प्रति वैसी ब्रह्म बुद्धि नहीं होने से उनका भजन करने पर मोक्ष प्राप्त नहीं होता। भजन बुद्धि नहीं। उन्हें भी किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा होने पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की ब्रह्म बुद्धि का अभाव होने पर श्री कृष्ण के संग उनके किस प्रकार से मोक्ष हुआ। तो इस प्रकार की आशंका करते हैं। कृष्णम विदु श्लोक में करें, वे गोपियां श्री कृष्ण को केवल काम के रूप में ही जानती। इसे में आगे कहा गया है, परीक्षित का मतलब है परि अर्थात सर्वतो भावन, समस्त प्रकार का सभी का भाव। इक्षते अर्थात जान सकते हैं, परि मतलब सबका भाव, इक्षते मतलब जान सकते हैं, वे ही परीक्षित, जो सबके हृदय का भाव जान सकते हैं, परीक्षित। इस नाम का अभिप्राय है कि यद्यपि महाराजा परीक्षित स्वयं श्री कृष्ण के महात्मा को जानते थे, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा शक्ति के प्रभाव और उनके अचिंत्य महात्मा से अवगत थे, तथापि अंतर्मुख भक्तों के संदेह अर्थात जो भगवान की कृपा शक्ति है और भक्ति के अचिंत्य महात्मा में विश्वास रखते हैं, किंतु भगवान की निगूढ़ लीला के रहस्य के प्रति संदिग्ध है, उनके संदेह को दूर करने के लिए विशेष अर्थ के द्वारा परीक्षित ने उनके संदेह को विस्तृत भाव से व्यक्त किया। पुनः कई बहिर्मुख कर्मी ज्ञानी जो भक्ति सिद्धांत में संदिग्ध है, संशय रहता है, उनके संदेह को दूर करने के लिए परीक्षित ने ब्रह्म ज्ञानवाद में मत की भांति संदेह को प्रस्तुत किया। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी सुदुर्लभ मुक्ति को गोपियों ने ब्रह्म भावना के बिना ही केवल कांत भाव से कैसे प्राप्त किया, कृष्ण को अपना प्रेमी मान के कैसे प्राप्त किया। मुनीन्द्र सुखदेव ने राजा परीक्षित के प्रश्न का भाव समझकर बहिर्मुख लोगों का तिरस्कार करते हुए अंतर्मुखी व्यक्तियों के संदेह को दूर किया। अंतर्मुख कृति के अनुसार गुणमय देह का, जिन्होंने अपने गुणमय देह का त्याग किया, वो अंतर्मुख। गुण के विकास से, 3 गुणों के विकास से। तो इसमें गुणमय शरीर में जिज्ञासा होती है कि ब्रज रमणियां तो श्री कृष्ण को केवल परम कांत के रूप में जानती थी, उनकी श्री कृष्ण ब्रह्म बुद्धि नहीं थी, तथापि उनका गुणमय देह कैसे दूर हुआ, उन्हें भौतिक वासना कैसे दूर हुई। अर्थात एकमात्र ब्रह्म भावना से ही गुण प्रभाव की निवृत्ति हो सकती है, अतः गुण में आसक्त उनके चित्त की गुण प्रवाह से किस प्रकार निवृत्ति होगी, ये प्रश्न। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो गुणमय है, तो यहाँ पे इसलिए उससे प्रश्न पूछा गया। पुनः जो समस्त गोपियों को रास प्राप्त हुआ, अर्थात जिन्होंने भगवान के साथ रास लीला की, उनका देह सत्वादि तीनों गुणों से रहित अप्राकृत अथवा घर के भीतर की
की गई गोपियों ने बाद में जो देह पाया वो भी गुणातीत था। इस प्रकार गुणमय गुणातीत में अंतर है। गुणमय मतलब जिसमें तीनों भौतिक गुण थे, लेकिन जिन गोपियों ने भगवान के साथ संग किया उनकी देह गुणातीत हो गई थी, तीनों गुणों से ऊपर हो गई। और जिन समस्त गोपियों ने रास मंडल में न जा सकने के कारण ध्यान मग्न होकर अपनी देह का त्याग किया, उन्हें भी वैसा ही देहातीत गुण लाभ हुआ। तो ये परीक्षित का प्रश्न था कि उनको डाउट बार बार हो रहा है कि गोपियां श्री कृष्ण को परम केवल प्रेमी के रूप में मानती थी और अनंत आश्चर्यजनक गुणों के कारण सभी का मन हरण करने वाले परम प्रीतम के रूप में जानती थी। न तो ब्रह्म दया अर्थात श्री कृष्ण के निर्गुण अभिभाव को ईश्वर को नहीं जानती थी। ऐसा होने पर तासान गुण निधान ब्रह्म निष्ठा को भी त्याग करने वाले के रूप में प्रसिद्ध श्री कृष्ण के वैसे अद्भुत गुण समूह में अंतःकरण उन गोपियों के एकमात्र श्री कृष्ण निष्ठा होने के कारण कृष्ण के गुणों के अनुसार उनके प्रेम की वृत्ति का रूप और गुणों के साथ तादाद में उन गुणों के साथ मिलने होने के कारण वे गोपियों में भी आध्यात्मिक गुण आ गए थे, भौतिक गुण चले गए थे। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के परम सौंदर्य आदि गुणों में अगर किसी के अंतःकरण का आवेश होने पर ब्रह्मनिष्ठा के प्रति भी तुच्छ बुद्धि हो जाती है। ब्रह्मनिष्ठा भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण के परम सौंदर्य आदि गुणों में अंतःकरण का आवेश है। ब्रज सुंदरी का चित्त श्री कृष्ण के ऐसे गुणों में निरंतर लगा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण के अनंत गुणों से ब्रज सुंदरियां जिस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में विहल हो जाती थी, श्री कृष्ण भी ब्रज सुंदरी के उसी प्रकार गुण में मुग्ध हो जाते थे, अर्थात श्री कृष्ण भी उनके प्रेम में वशीभूत हो जाते थे। इसलिए उनके एक गुण श्री कृष्ण के गुण से संबंधित थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति इन समस्त गोपियों की एकांतिक निष्ठा वस्तु है। श्री कृष्ण की अप्राकृतिक गुणावली से इनकी प्रेम वृत्ति के सभी धर्म संबंधित है। इसलिए इन गोपियों को अप्राकृत गुण संपन्न कहा गया। तो आगे बताइए, ब्रह्म उपासकों के निकट जैसे श्री कृष्ण के स्वरूप मात्र का आविर्भाव होता है और घर में रोकी गई गोपियों के निकट तो वैसा नहीं हुआ। अभी तो गुण समूह के साथ ही श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। जैसे जो ब्रह्म ध्यानी है वो उनको ब्रह्म का आवेश होता है, लेकिन गोपियों को यहाँ पर कृष्ण के गुणों के साथ आविर्भाव हुआ। इसलिए उनके गुण प्रवाह संसार रूप की निवृत्ति संभव है। किंतु जिनके स्वरूप में श्री कृष्ण स्वरूप में भगवान के गुणों का आविर्भाव हुआ, उन गोपियों की गुणावली की निवृत्ति संभव नहीं। यही अर्थ। तात्पर्य कि जो ब्रह्म उपासक हैं उनके निकट भगवान का निर्गुण स्वरूप उदित होता है। जो ब्रह्म उपासक हैं उनके समीप भगवान का निर्गुण स्वरूप उदित होता है। ना इस निर्गुण ब्रह्म के आविर्भाव अनादिकाल से जो माइक गुण प्रभाव है वह प्राकृत सत्वमय होने पर निवृत्त हो सकता है। किंतु भक्तों के हृदय में भगवान अपने अप्राकृत गुणों के साथ आविर्भाव होते हैं, मतलब उनके अपने आध्यात्मिक गुणों के साथ आविर्भाव होते हैं। इसलिए ऐसी अप्राकृत गुणावली का किस प्रकार त्याग होगा। पुनः ब्रज सुंदरी को स्वरूप से संबंधित गुणों की स्थिति तब तक है जब तक उनके स्वरूप की अवस्थिति। किंतु स्वरूप का ध्वंस असंभव होने के कारण उनके गुणों का त्याग होना भी असंभव है। इस प्रकार ये इसको आचार्य लोग बताने। भगवान कहते हैं कि जो भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि। जो जिस प्रकार से मेरी उपासना करता है मैं उसी भाव से उनके मन की वासना को पूर्ण किया करता हूँ। तो भागवत गीता की इस रीति के अनुसार गोपियों में श्री कृष्ण की व्यापकता के गुण अप्रकाश होने के कारण सर्वव्यापक रूप में श्री कृष्ण
उस ग्रह के भीतर किस प्रकार प्रकट हुआ, किस प्रकार गोपियों के विरह अभाव में अर्थात मिलन रस के प्रवाह का त्याग संभव हुआ। ये सुंदर है, ये विदग्ध रसिक है जिनकी केवल ऐसी बुद्धि है, उनके गुण प्रवाह की किस प्रकार निवृत्ति हुई अथवा उनका किस प्रकार से भगवान के साथ संयोग हुआ, ये परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। गोपियां परमात्मा परम पुरुष को श्री कृष्ण केवल अपने कांत या रमण के रूप में जानती थी, ब्रह्म के रूप में नहीं। अतः ब्रह्म बुद्धि का अभाव होने पर भी उन गोपियों का गुणमय देह किस प्रकार निवृत्त हुआ, ये परीक्षित महाराज का प्रश्न। क्योंकि श्रुति के वचन है, मोक्ष प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं ब्रह्म में ध्यान लगाने के अलावा। अर्थात सभी जीवों के आत्मा स्वरूप आपको जो परमात्मा के रूप दर्शन करते हैं वे ही मुक्त होते हैं, गोपियों का भाव था। तो इसका सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं अगले श्लोक में। श्री शुक वाच उक्तम पुरुस्तान एतत् चेद्य सिद्धिं यथा गतः विशन अपि हृषिकेशम किमोत अदोक्ष प्रिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा यह विषय आपको पहले ही बताया जा चुका है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं विषय आपको पहले बताया जा चुका है। फिर परीक्षित महाराज ने क्यों प्रश्न पूछा? परीक्षित महाराज ने प्रश्न ने पूछा कि बाकी जो वहां पे ज्ञानी दूसरे लोग थे और जो भौतिकतावादी लोग थे उनके मन में अगर कोई संदेह हो तो उसका उत्तर देने के लिए पूछा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये विषय आपको पहले ही बताया जा चुका है। चूंकि कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक भी सिद्धि प्राप्त कर चुका, कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक भी सिद्धि प्राप्त कर चुका है, तो फिर भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में क्या कहना। शिशुपाल ने तो ईर्ष्या से भगवान में बुद्धि लगाई थी, शिशुपाल ने ईर्ष्या से भगवान में बुद्धि लगाई तो उसका भी मुक्ति होगा, उसका भी उद्धार होगा, तो भगवान के प्रिय भक्तों को क्या कहना। तात्पर्य में बताते हैं यद्यपि बद्ध जीवों का आध्यात्मिक स्वभाव माया से आच्छादित हो सकता है, किंतु भगवान कृष्ण का दिव्य स्वभाव सर्वशक्तिमान है। बद्ध जीवों का आध्यात्मिक स्वभाव माया से आच्छादित हो सकता है, किंतु भगवान कृष्ण का दिव्य स्वभाव सर्वशक्तिमान, जो किसी अन्य शक्ति द्वारा कभी भी आच्छादित नहीं हो। वस्तुतः अन्य सारी शक्तियां उन्हीं की शक्ति है और वे उनकी इच्छा अनुसार कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभति दुर्गा इच्छानुरूप अपि यस्य न चेष्टे। भौतिक जगत का सृजन पालन और संहार करने वाली शक्तिशाली दुर्गा भगवान की शक्ति और वे उनकी इच्छा अनुसार उनके पीछे छाया की तरह चलती। क्योंकि भगवान का आध्यात्मिक प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई उन्हें समझता है नहीं समझता, इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों का रागानुराग प्रेम उनकी आध्यात्मिक सिद्धि की गारंटी प्रदान करता है। भगवान का आध्यात्मिक प्रभाव तो सब पे प्रभाव डालता है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कोई उनको समझता है या नहीं समझता। इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों का जो रागानुगा प्रेम था वो उनकी आध्यात्मिक सिद्धि की गारंटी देता है। इसी में आगे बोलते हैं महान आचार्य मध्वाचार्य ने स्कंद पुराण से निम्न के श्लोक उद्धृत किया। कृष्ण कामास्तदा गोपस्य त्यक्ता देहं दिवं गता सम्यक कृष्ण परब्रह्म ज्ञात्वा कालात् परम यः। उस समय जिन गोपियों ने कृष्ण की इच्छा की उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चली गई। चूंकि कृष्ण को पूर्ण सत्य के रूप में भली भांति जानती थी, अतः वे काल के प्रभाव को भी लांघ गई।
आगे बोलते पूर्वोच्च ज्ञान से युक्ता तत्रापि प्रायस्तथा अतस् अतस्तासां परब्रह्म गति रासिन कामतः। अपने पूर्व जन्म में अधिकांश गोपियों को दिव्य दिव्य ज्ञान प्राप्त था। अधिकांश गोपियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त था। वे किसी काम वासना से नहीं अपितु इसी ज्ञान के कारण पर ब्रह्म को प्राप्त कर सके। आगे बोलते हैं न तो ज्ञानम रते मोक्षो नान्य पंथेति ही श्रुति काम युक्ता तदा भक्ति ज्ञानम चातो विमुक्त। वेद घोषित करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मुक्ति का कोई उचित मार्ग नहीं है। चूंकि बाह्य रूप से कामास्तीन गोपियों में भक्ति तथा ज्ञान था, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त। अतो मोक्षे पीतासां च कामो भक्त्यानुवर्तते मुक्ति शब्दोदितो चैत्य प्रभतो देश भागिना। इस तरह उनकी मुक्ति में भी उनकी शुद्ध भक्ति के साथ साथ काम वासना लगी रही। जिसे हम मुक्ति कहते हैं वो शिशुपाल जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को भी प्राप्त हो गई। आगे बोला भक्ति मार्गी प्रथम मुक्ति मगाद विष्णु प्रसादतः कामास्त्व शुभ्रचापि भक्तिया विष्णु प्रसाद कृपा। जो भक्ति मार्ग का पालन करते हैं उसे भगवान विष्णु की कृपा से उपफल के रूप में मुक्ति प्राप्त होती है। जो भक्ति मार्ग का पालन करते हैं उसे उपफल मतलब फल के साथ जो बाई प्रोडक्ट होता है उस उपफल के रूप में मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति मार्गो प्रथम मुक्ति हम गदा विष्णु प्रसाद होता है कामास्त्वचापि भक्त्या विष्णु प्रसाद। और ऐसे व्यक्ति की काम वासना जो सामान्यतः दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, शुद्ध भक्ति में अभिव्यक्त होने पर विष्णु कृपा को प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की काम वासना जो सामान्यतः दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है, जिसमें लिखा है कि भौतिक जगत में जो काम वासना है इससे मिसफॉर्चून आता है, वह विष्णु में ध्यान करने से शुद्ध भक्ति में अभिव्यक्त होने पर विष्णु कृपा को प्राप्त होती है। वेशी जीव युतम चापि भक्तम विष्णु विमोचेत अहो अति करुणा विष्णु शिशुपाल से मोक्षण। भगवान विष्णु जो है ईर्ष्यालु जीवन वाले भक्त की भी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान में मन लगाए रखा, चाहे ईर्ष्या के कारण लगाया। अगर किसी भौतिक जीव में ईर्ष्या के कारण मन लगाया तो और मिसफॉर्चून आएगा। अगर ईर्ष्या करनी है तो भगवान से ईर्ष्या कर लो, उसमें मन लगा रखा तो उससे भी उद्धार हो जाएगा। भगवान विष्णु ईर्ष्यालु जीवन वाले भक्ति की भी रक्षा करते हैं। जरा भगवान की असीम कृपा को देखिए ना, शिशुपाल पूरा जन्म से पूरे टाइम 24 घंटे ईर्ष्या करता था, लेकिन भगवान से करता था, उससे भी मुक्ति प्रदान की। तो अगर ईर्ष्या भी करना है तो भौतिक जीव की बजाय भगवान से करना, नहीं तो भौतिक जीव से ईर्ष्या करने में पतन का कारण, व्यक्ति पाप ही पाप करेगा। शिशुपाल भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था, कजिन था। शिशुपाल भगवान कृष्ण का कजिन था, रिलेटिव ही था। जब भगवान सुमुखी युवा रुक्मिणी का हरण कर ले गए तो शिशुपाल का गर्व चूर हो गया, क्योंकि वह स्वयं उससे विवाह करने बतला था। शिशुपाल भगवान कृष्ण पर ईर्ष्या से जल रहा था, अतः उसने रासयुग के समय मूर्खता से उनका अपमान कर दिया। व्यक्ति ईर्ष्या के कारण सबका अपमान करता है, जिससे जिससे ईर्ष्या उसका ह्यूमिलेट करता है, उसका अपमान करता है। उस समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अविचल भाव से सिर काट दिया और मुक्ति प्रदान। लेकिन वो ईर्ष्या अगर भगवान से हो जाए तो उसका कुछ फल मिल जाएगा। सभी दर्शकों ने शिशुपाल के तेजपूर्ण आत्मा को उसके मृत शरीर से बाहर निकल कर भगवान में लीन रहते देखा। तो सातवें स्कंद बताया कि शिशुपाल बैकुंठ के द्वारपाल का अवतार था, जिसे पृथ्वी पर असुर रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। शिशुपाल जैसे व्यक्ति को भी भगवान द्वारा सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुक्ति मिल गई, तो गोपियों के विषय में कहा जाए जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करती है। गोपियों ने तो फेवरेबल मूड से कृष्ण मन लगा रखा है, शिशुपाल ने तो अनफेवरेबल मूड से मन लगा रखा था। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों ने 24 घंटे अपना मन लगा रखा। ये उसमें खास बात है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से
शिशुपाल के मन लगाने और गोपी के मन लगाने का अंतर बताना। क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि गोपियां तो प्रेमी के रूप में भगवान का ध्यान करती थी, भगवान के रूप में नहीं करती, तो उनको फल कैसे प्राप्त? तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, बहिर्मुख लोगों को वंचित करने और जिज्ञासियों के संदेह को दूर करने के लिए परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने बोला भी सही परीक्षित महाराज से कि मैंने 7वें स्कंद में तुमको ये बात बतला दी थी कि शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति द्वेष करने पर भी सिद्धि प्राप्त की। वही सिद्धि कहने से अभिष्ट गति का बोध होता है। अर्थात वे पहले वैकुंठ के पार्षद थे और पुनः उन्हें पार्षद की गति प्राप्त हुई। श्री विष्णु के दोनों पार्षद उनके प्रति वैर भाव में अभिनिष्ट होने के कारण तीव्र ध्यानवश अच्युत हरि के साथ सारूप्य प्राप्त कर हरि के निकट चले गए। पार्षदों को सारूप्य मुक्ति मिल गई, जो असुर बने। अतः भगवान के प्रति उनका वैर भाव रहने पर भी अप्राकृत गुण समूह में लीन भाव में था। पुनः जब द्वेष भाव दूर हुआ तभी उन्हीं गुणों के साथ उन्हें पार्षद गति प्राप्त हुई। अदोक्ष भगवान जो श्री कृष्ण प्रीति के विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव है। भगवान कृष्ण जो है ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, प्रीति के विषय है, सारे प्रकार के प्रेम के विषय वही है। उस और उसी प्रीति के आश्रय स्वरूप यह सभी गोपियों ने उसी प्रेम का आश्रय लिया, भगवान से प्रेम का आश्रय। इसलिए उनके वर्धनशील प्रेम के द्वारा नम नवायमान रूप में प्रकाशमान उन गुणों के साथ उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई। ऐसा समझना होगा। तो जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उसी भाव से उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। इस रीति के अनुसार मैं उन गोपियों के निकट अन्य गुणों को प्रकाश नहीं करता, यद्यपि मेरे समस्त गुण सर्वदा मुझ में रहते हैं। तो गोपियों के सामने भगवान और कोई गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि उनको और कोई गुणों की देखने की जरूरत नहीं। यद्यपि मेरे समस्त गुण मुझ में सदा रहते हैं, लेकिन मैं गोपियों के सामने अन्य गुणों को प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि उनको तो प्रेम चाहिए। अतः ऐसी वैसी भक्ति के आवेश में भगवान को स्वस्वरूप का अनुसंधान नहीं रहने पर भी उनकी लीला शक्ति सेवा का अवसर प्राप्त होने पर उनकी गुणावली को प्रकाशित कर देती। तो भगवान को अपने स्वरूप का ही पता नहीं, स्वस्वरूप उनकी लीला शक्ति जो है वही जिनको जो जो गुण चाहिए उसके सामने वो गुण प्रदर्शित कर देती। अन्यथा जो सब साधक अत्यंत दूर में रहकर केवल उनके माधुर्य मात्र में निष्ठा कर भजन करते हैं, वे कभी भी उस भजन के द्वारा अभिष्ट गति प्राप्त नहीं कर पाते। तो श्री कृष्ण के प्रति द्वेष करके यदि चेदी राज शिशुपाल सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं भी सिद्धि प्राप्त करेगी। इस में क्या संदेह, चाहे वो भगवान नहीं मान के करे। अर्थात भगवान यदि अपने स्वाभाविक गुणों के द्वारा स्वयं तक को दान नहीं करते, तब भी वे अपने विदेशियों के प्रति भी मोक्षादिदायक ऐश्वर्य प्रकाश नहीं करते। तो कृष्ण अपने स्वाभाविक गुणों के कारण स्वयं तक को दान कर देते। यदि ऐसा नहीं करते, दान नहीं करते, तो अपने विदेशियों के प्रति भी मोक्षदायक ऐश्वर्य को प्रकाश नहीं करते।
उनके मोक्ष आदि दायक, उन्होंने ऐश्वर्य आदि गुणों के प्रकाशित उनके दो नाम बतला रहे हैं ऋषिकेश और अधोक्षजा। आगे विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं, मनिंद्र गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि वास्तव में यह राजा का प्रश्न नहीं है। हे राजन, बोध होता है कि धारणा शून्य होकर तुमने ऐसा प्रश्न किया। इस प्रकार राजा को उपलक्ष्य मानकर मानो समस्त ब्रह्म बहिर्मुख लोगों का तिरस्कार करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने सप्तम स्कंद में ही तुमको पहले बताया था। इसका उत्तर श्री कृष्ण के प्रति चैदीराज शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति द्वेष करने पर भी सिद्धि लाभ प्राप्त की। बस किसी तरह से भगवान में मन लगना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रूप प्रतिकूल भाव से यदि सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो गोपियों ने तो काम रूप अनुकूल भाव से कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया। इंद्रिय ज्ञान से अतीत होने पर भी भगवान निरुपाधिक कृपा के द्वारा स्वयं अवतीर्ण होकर मृत्यु लोक में अत्यंत अज्ञ व्यक्तियों के इंद्रियवृत्ति द्वारा दुष्ट होने के लिए अपनी अचिंत शक्ति के विषय उदय उद्धार करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। अतः ये उनकी कृपा ऐश्वर्य में, उनकी कृपा में ऐश्वर्य है। यदि परम नीच जनों के प्रति उनकी ऐसी कृपा है, जो सारे टाइम द्वेष करता था, उसको यहाँ पे परम नीच बोला गया है। यदि परम नीच जनों के प्रति उनकी ऐसी कृपा है, तब गोपियां तो अधोक्षजा, इंद्रियातीत भगवान के प्रिय अर्थात प्रीति के आश्रय स्वरूप होने से उनकी प्रीति के विषय भूत, इसलिए प्रीति सहित निरंतर स्मरण भाव से उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य संभव। यदि कहो कि चैदीराज शिशुपाल ने जब सिद्धि लाभ की, या बहुत समय पहले के दृष्टांत के रूप में शिशुपाल का उल्लेख क्यों किया गया, अर्थात वृंदावन लीला में निकटवर्ती दृष्टांत स्वरूप अघासुर वध का त्याग कर दूरवर्ती मथुरा लीला का दृष्टांत प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य था? शिशुपाल का एग्जाम्पल क्यों दिया? तो सुखदेव गोस्वामी ने इस विषय का शिशुपाल के दृष्टांत द्वारा रहस्य सहित राजा को बतला रहे हैं। राजन, द्वेष भाव व शिशुपाल का चित्त कृष्ण में आविष्ट हो गया। द्वेष भाव व शिशुपाल का चित्त कृष्ण में आविष्ट हो गया था, तो व्यक्ति का मन कृष्ण में आसक्त हो सकता है, प्रेम से हो सकता है, द्वेष से हो सकता है। जैसा कि इस भौतिक जगत में किसी से आसक्ति होती है, संबंध के कारण होती है आसक्ति, मित्रता के कारण होती है, और किसी से जो द्वेष होता है वो भी शत्रुता के कारण द्वेष उत्पन्न होता है। वो भी आसक्ति, लेकिन वो नेगेटिव आसक्ति। दोनों प्रकार की आसक्तियां हैं भौतिक जगत की, दोनों प्रकार की आसक्ति, चाहे पॉजिटिव आसक्ति और नेगेटिव आसक्ति, दोनों प्रकार की आसक्तियां व्यक्ति को नीचे ले जाए। लेकिन अगर वही आसक्तियां, दोनों प्रकार की आसक्ति अगर कृष्ण से हो जाए, तो दोनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि मुनियों के श्राप के छल से केवल उनका गुणमय शरीर दूर हुआ था, किंतु उनका चिन्मय पार्षद देह सदा वर्तमान था। ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि जब इनको श्राप मिला था दोनों पार्षदों को, जय विजय को, तो बताते कि उनका जो आध्यात्मिक पार्षद देह सदा वर्तमान था। मुनियों के श्राप के छल से केवल उसका गुणमय शरीर दूर हुआ था, भौतिक चेतना ही जो है वही बदली थी। क्योंकि उसमें लिखा अर्थात विष्णु चक्र के द्वारा उसके पाप नष्ट हो गए। शिशुपाल को चक्र से मारा, विष्णु चक्र के द्वारा उसके पाप नष्ट हो गए, परंतु उसका नाश नहीं हुआ था। पाप ही नष्ट हुए थे, पर शिशुपाल का नाश नहीं हुआ था। अर्थात केवल गुणमय देह का त्याग हुआ था, उसका नित्य पार्षद देह वर्तमान था। शिशुपाल और दंतवक्र श्री कृष्ण के प्रति द्वेषवश निरंतर उनकी चिंता करते थे। एक क्षण में भूलते नहीं थे, इतनी ईर्ष्या थी, इतना द्वेष था। द्वेष मतलब द्वेष पर्सनिफाइड, एनवी पर्सनिफाइड थे।
निरंतर उनकी श्रीमूर्ति, निरंतर श्री उनसे ऐसी शत्रुता थी, ऐसी द्वेषता थी कि निरंतर उनका ही ध्यान करते थे। इस चिंता के प्रभाव से भगवान से किया तो उनका असुर भाव बंधन मुक्त हो गया और पुनः विष्णु के पार्षद रूप में वैकुंठ में गमन किया उन्होंने। 14वें श्लोक में आता, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति भगवत नृपः अव्यवस्य प्रमेस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। इस श्लोक में लिखा है, शुकदेव से बोलते, हे राजन, भगवान अव्यय तथा अप्रमेय है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति भगवतो नृपः अव्यवस्य प्रमेस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भगवान अव्यय अप्रमेय, अव्यय मतलब उनका व्यय नहीं होता, उनका क्षय नहीं होता। अप्रमेय से मतलब माप विहीन है, उनको मेजर नहीं किया जा सकता। निर्गुण से मतलब भौतिक गुणों के स्पर्श से दूर है। और गुणात्मन मतलब गुणों के नियंता। इतनी सारी चीजें बताइएंगे भगवान के बारे में। भगवान अव्यय है, अप्रमेय है और निर्गुण से है और गुणात्मन है। निर्गुण से मतलब इनको गुणों के स्पर्श से दूर है, गुणात्मन मतलब गुणों के नियंता है। इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के लिए निमित्त होता है। इस जगत में तो फिर भगवान ऐसे, तो फिर वो जगत में साकार रूप में क्यों दिखाई देता है? इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के लिए निमित्त होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण मानव मात्र का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं, तो भला वे उन अबोध तरुणियों की उपेक्षा क्यों करेंगे जो अन्य किसी की अपेक्षा उनसे अधिक प्रेम करती हैं? उन गोपियों को क्यों निगलेक्ट करेंगे वो? जब उनका मानव मात्र कल्याण के लिए, गोपियां तो अनकंडीशनल प्रेम करती हैं उनसे, बिना किसी कंडीशन के। प्रेम तो वास्तव में बिना प्रेम तो वास्तव में बिना किसी कंडीशन के होता है। उनसे अनकंडीशनली प्रेम करते। यदि भगवान अपने आप को शुद्ध भक्तों को समर्पित कर देते हैं तो भी अव्यय है, निशेष है। भगवान को अपने आप को शुद्ध भक्त को देते फिर भी हैं ऐसे कैसे ही है वो। उसमें से खर्च नहीं होता कि शुद्ध भक्त को अपने आप को दे दिया तो अब नए भगवान आए। निशेष है मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कुछ शेष बच गया, नहीं, पूरे ही रहते हैं। क्योंकि वो अप्रमेय अथवा नापे जोखे नहीं जा सकते। वे निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित भी हैं। अतः जो उनके घनिष्ठ संबंध में आते हैं वे भी उसी आध्यात्मिक पद पर। गुणात्मा अर्थात वे प्रकृति गुणों के नियंता हैं, इसलिए उन गुणों से मुक्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि प्रकृति के गुण उनकी शक्ति, अतः उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। इस प्रकार से ये वर्णन किया जा रहा है 14 श्लोक। यहाँ पे श्री कृष्ण के ध्यान का प्रभाव उल्लिखित हुआ। श्री भगवान के प्रकट काल में भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय ने सनक आदि के श्राप से छल से प्राप्त हुए दैत्य भाव का अंगीकार कर शिशुपाल दंत वक्र के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान को युद्ध क्रीड़ा का आस्वादन कराया था। भगवान को टेस्ट कराया था युद्ध क्रीड़ा। उसी प्रकार से श्री कृष्ण प्रेमवती गोपियां उन गुणों के द्वारा श्री कृष्ण का लीला संपादन करने के लिए अवतीर्ण होती है तथा उन कार्यों के संपादन में भगवान के सहायक रूप कारण भी है। गोपियां भगवान की प्रेम लीला करवाती, शिशुपाल ने युद्ध क्रीड़ा कराई। अर्थात जब जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान उन योग्यता का संपादन कर अपने लीलानंद प्राप्ति रूप फल के दान के लिए प्रकट हुए, वो फल प्रदान के लिए
तब उसी उद्देश्य अपने पार्षदों परिषदी को क्या दान करेंगे? फिर इस विषय में कहना ही क्या। जो भगवान भ्रुकुटी प्रदर्शन से कोटि कोटि ब्रह्मांडों का संहार कर सकते हैं, वो केवल भूभार हरण करने के लिए उनके प्रपंच में प्रकट होना तो असंगत है, उचित नहीं लगता। तो केवल खाली दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते, वो दूसरे कार्य भी रहते। ये संबोधन का पद तर्क है, आपके समान राजा जिस प्रकार लोगों के मंगल के लिए इधर उधर भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान भी जीव मात्र के मंगल के लिए अवतरित होते हैं। भगवान के बारे में और है कि वे अव्यय मतलब नित्य नाना प्रकार के प्रकाशों में नाना प्रकार के भक्तों को अपने आप को दान कर देते हैं, फिर भी जिनका व्यय नहीं होता वो अव्यय है। वे अव्यय है। दान देने पे व्यक्ति का धर्म तो कम हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण अपने आप को दान करते हैं तो भी वैसे के वैसे ही बनेगा। अव्यय अव्यय किस प्रकार समय उनका खर्च नहीं हो पाता, क्योंकि श्री कृष्ण अप्रमेय अर्थात देश काल आदि के सारा सीमित नहीं है। यदि क्योंकि अप्रमेय अर्थात अपरिच्छिन्न किस प्रकार इसके लिए कर रहे हैं, निर्गुण माई गुणों से अतीत तथा प्राकृत गुणों से रहित है। उनके निर्गुण होने का क्या प्रमाण है, इसलिए करें गुणात्मन अर्थात माया गुणों के आत्म प्रवर्तक अथवा जीव मात्र के कल्याण के लिए समस्त साधनों का फल प्रदान के लिए भगवान जगत में अवतरित है। अन्य किसी कारण से उनका जगत में आविर्भाव संभव नहीं। वे अप्रमेय अनंत तथा गुणात्मन अर्थात जिनमें अपना कारुण्य आदि अशेष गुण की सुप्ति का भाव भी रहता है, उनमें जो कारुण्य अधिक गुण माने वे उसके स्वरूप होते हैं। अतः लोक मंगल के लिए वे अपने अशेष कारुण्य आदि गुण समूह को जागृत करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सोरे व्यक्ति को लोग जगाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने गुण समूह को जगाते हैं, प्रकट करते हैं, और जिसको जो सो गुण से जो प्रभावित रहता है उसको गुण प्रदर्शित करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, श्री भगवान का प्रादुर्भाव मनुष्य कल्याण के लिए होता है, इसलिए किसी भी संबंध द्वारा अपने अभिष्ट को भली भांति प्राप्त करने वाले भाव विशेष अथवा साधारण व्यक्ति भी उनकी कृपा के प्रभाव को उन्हीं से प्राप्त करते हैं। भगवान नर मात्र के कल्याण के लिए भगवान की अभिव्यक्ति होती है। कल्याण का मतलब भक्ति रूप का श्रेय बोध होता है। इसलिए जब तक किसी किसी को सायुज्य, किसी किसी को सालोक्य, किसी किसी को प्रेम भक्ति फल दान करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। अतः भक्तों के कल्याण की साधन की इच्छा बिना केवल असुरों को मारने के लिए भगवान का आविर्भाव संभव नहीं है, क्योंकि उनके भूभृंगी उनके उनके भौं के हिलने से कोटि कोटि ब्रह्मांड में स्थित असुरों का ध्वंस हो सकता है। अतः उनके द्वारा केवल भूभार हरण वश कंस आदि असुरों का वध करने के आविर्भाव होना युक्त संगत नहीं लगता। वे अव्यय हैं, असुरों के अत्याचार से उनकी कुछ भी हानि नहीं होती तथा नित्य नाना प्रकार के प्रकाशों द्वारा नाना प्रकार के भक्तों को आत्मदान करने पर भी उनमें हास नहीं होता। वे तर्क और प्रमाण से अतीत है, उनको तर्क से नहीं समझा जा सकता, उनके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। वे गुणात्मा है, अर्थात उनमें जो ऐश्वर्य आदि गुण है वे सभी उनके स्वरूपभूत गुण है। अतः स्वरूपभूत कल्याण में गुण होने से वे अप्राकृत चिदानंदमय गुणों के सागर हैं। उनकी अनंत गुण महिमा को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। आगे 15वें श्लोक में बोलते हैं, कामं क्रोधम भयम स्नेहम एकम्य सौहृदम एव च नित्यम हरो विदधत यान्ति तन्मयताम निहिते। जो व्यक्ति अपने काम, अपने क्रोध, अपने भय, अपने रक्षात्मक स्नेह, अपने निर्विशेष एकत्व या भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कामम क्रोधम, जो व्यक्ति अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने भय को और अपने रक्षात्मक स्नेह को, निर्विशेष एकत्व को का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं।
तो भगवान कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक पुरुष हैं, और जो लोग जिस जिस भांति से उनसे अनुरक्त होते हैं और उनमें लीन रहते हैं, वे आध्यात्मिक पथ तक उड़ जाते हैं। भगवान के सानिध्य की यही परंपरा है। तो किसी भी भांति उनसे अनुसक्त हो जाए, कोई आसक्त हो जाए भगवान से, उनमें लीन रहते हैं, वे आध्यात्मिक पद से उड़ जाते हैं। भगवान के सानिध्य की यही परंपरा करते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी गोपी के विषय में पूछे प्रश्न का उत्तर राजा परीक्षित को देते हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान की अत्यंत घनिष्ठ लीला, रास लीला का वर्णन कर चुके हैं, और राजा परीक्षित उन श्रोताओं के संशयों को दूर करने में सहायक बन रहे हैं, जो इस विस्मयपूर्ण कथा को सुन रहे हैं, भविष्य में सुने। श्री मध्वाचार्य ने स्कंद पुराण से इस कथन को उद्धृत किया है कि जो गोपियों को भौतिक माया से परे मुक्त आत्मा घोषित करने वाला, भक्ता ही नित्य कामित्वम न तो मुक्ति बिना भवेत, अतः कामी तया वापी मुक्ति भक्ति मताम हरो। जो व्यक्ति पहले से मुक्त नहीं है, उसमें शुद्ध भक्ति में व्यक्त होने वाला कृष्ण के प्रति नित्य माधुर्य आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जो लोग माधुर्य आकर्षण में भी भगवान की हरि भक्ति करते हैं, वे पहले ही मुक्ति पा लेते हैं। इसके बाद श्री मध्वाचार्य पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं, जिसमें स्पष्ट है कि केवल मनुष्य केवल कृष्ण के प्रति काम वासना रखने से मुक्ति नहीं पा सकता, अपितु तो उसमें शुद्ध भक्तिपूर्ण माधुर्य आकर्षण चाहिए। स्नेह भक्ता सदा देवा कामित्वेन अप्सरस्त्रिय काश्चित काश्चिन कामेन भक्त्या केवलितो। देवतागण सदैव भगवान से स्नेह भक्ति करते हैं, और अप्सराएं कहलाने वाली स्वर्ग की युवतियां उनके प्रति काम वासना रखती है। यद्यपि उनमें से कुछ में भौतिक वासना से रहित शुद्ध भक्ति भी पाई जाती है। केवल ऐसी ही काम वासना रहित अप्सराओं को मुक्ति मिलती, क्योंकि प्रामाणिक भक्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अतः जब तक भक्ति भौतिक काम वासना से मुक्त नहीं होती, वो योग्य में उपयुक्त भक्ति मानी, फेवरेबल डिवोशनल सर्विस नहीं मानी जाती। अगर वो भौतिक इच्छाओं से युक्त मुक्त नहीं होती भक्ति, तो वो योग्य या उचित भक्ति नहीं मानी जाती। हमें चाहिए कि माधुरी भाव में कृष्ण के साथ गोपियों के निजी सानिध्य के व्यापार को सस्ता न समझें। भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध की गंभीरता समझने के लिए श्री मध्वाचार्य ने वराह पुराण में से निम्नलिखित श्लोक कोट किया। काय पतित्वेन श्रियोपास्य ब्रह्मणा में पतिते च पितामहत् यान्येषां त्रिदशानां जनार्दन। लक्ष्मी जी भगवान जनार्दन को अपने पति के रूप में पूछती, ब्रह्मा जी उन्हें अपने पिता के रूप में पूछते हैं, अन्य देवता उन्हें अपने पितामह ग्रैंड फादर के रूप में पूछते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। प्रपितामहो में भगवान इति सर्वजनस्य तु गुरु श्री ब्रह्मणो विष्णु स्वराणाम च गुरो गुरु। अतः सामान्य लोगों को चाहिए कि भगवान को अपना प्रपितामह माने, ग्रेट ग्रैंडफादर माने। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के आध्यात्मिक गुरु हैं, अतः वे देवताओं के गुरु के भी गुरु हैं। कहा गया है, गुरु ब्रह्मस्य जगतो देवं विष्णु सनातनः इतेवो वापसनम कार्य नान्यथा तो कथंचन। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं, और विष्णु उसके शाश्वत पूज्य अर्चविग्रह। मनुष्य को चाहिए कि इसी भाव से भगवान की पूजा करे, अन्य किसी भाव से नहीं। उपयुक्त आदेश सर्वजन सबों पर लागू होते आता है। मनुष्य को चाहिए कि इन आदेशों का तब तक पालन करता रहे जब तक कि परमेश्वर के सानिध्य का उच्च पद प्राप्त न होला। इस विषय में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है कि वृंदावन की गोपिकाएं अति उच्च आत्मा मुक्त आत्मा थी, अतः कृष्ण के साथ उनकी लीलाएं शुद्ध आध्यात्मिक व्यापार। इस बात को मन में रखकर ही हमको इस अध्याय को ठीक से समझ सकते। इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आचार्य लोग बोलते हैं, अतः भगवान में जिस किसी प्रकार से भी किंचित मात्र भी आसक्ति उदित होने पर यह आसक्ति मुक्ति का कारण बन सकती है। श्री भगवान के प्रकटकालीन के समय की बात ही क्या, सर्वकालीन की यही रीति है।
अतः जिस समय श्री कृष्ण लीला प्रकट होती उस समय साथ साथ श्री कृष्ण दर्शन कर भक्त अभक्त आदि यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं, किंतु जिस समय श्री कृष्ण लीला प्रकट नहीं होती उस समय भी उनमें तन्मयता, उनमें मन लगा के रखना प्राप्त करने की रीति, इसको काम बोल रहे हैं। ये काम दो प्रकार का होता है, गोपियों की भांति प्रेममय काम तथा मथुरा वासिनी कुब्जा की भांति संभोग इच्छामय काम। इस प्रकार क्रोध और द्वेष भी दो शिशुपाल आदि की भांति और भय जो है कंस आदि की भांति, स्नेह और आत्मबुद्धि यादव पांडव आदि अथवा ब्रजवासियों की भांति, और एक की मोक्ष मतलब आत्माराम मुनियों की भांति, सुहृदकृत कौशिक की भांति आदि की भांति होने से कृष्ण में तन्मयता होती। इनमें भय और देश भाव प्रतिकूल होने के कारण स्वीकृत नहीं है, क्योंकि ऐसे भावयुक्त व्यक्ति निखित कल्याण गुणशाली विग्रह भयानक भगवान को भयानक समझते हैं तथा भयवश गुण भाव से उनका द्वेष करते हैं। तो कभी तो मत्सरतावश साक्षात भाव से भी द्वेष करते हैं। तो कैसे आश्चर्यजनक की बात है कि भगवान ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का भी मंगल विधान कर देते हैं। इसलिए ऐसा कौन सा पति थे जो उनसे भय और द्वेष करेगा, अर्थात सभी उनसे स्नेह सौहृद ही करेंगे, यही तात्पर्य। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा जिस किसी उपाय से भी, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, जिस किसी उपाय से भी कृष्ण में मन का निवेश करना सभी का परम कर्तव्य है। वैर भाव से भी मनुष्य जिस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता प्राप्त कर सकता है, भक्ति भाव से भी इस प्रकार कई बार नहीं कर सकता, यह मेरा निश्चित मत है। नारद मुनि बोले द्वेष भाव से भी कई बार भगवान में तीव्रता से मन लगता है, भक्त भी ऐसा नहीं लगा पाते। भगवान भगवद गीता में 11वें स्कंद बोलते हैं, मैं साधु का प्रिय और आत्मा हूं तथा एकमात्र श्रद्धा भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। योगी जन भक्ति के प्रभाव से जनार्दन का दर्शन करते हैं, किंतु भक्ति नहीं रहने पर कोई भी क्रोध मात्सर्य द्वारा उनका दर्शन नहीं कर सकता। इससे बोध होता है कि द्वेष तथा मत्सरता के कारण उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं योग माया के द्वारा आच्छादित रहने के कारण मैं सभी के निकट प्रकाशित नहीं होता, ना हम प्रकाशित। यद्यपि भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाने के कारण उनका आवृत स्वरूप ही देखते हैं, उनका ढका हुआ स्वरूप ही देखते हैं। तथापि भगवान की कृपा के प्रभाव की परंपरा के द्वारा ही परवर्ती काल में उनके हृदय में भगवान के यथार्थ स्वरूप की स्फूर्ति होती है। अतः जो अदोक्ष प्रिय अर्थात श्री कृष्ण प्रेयसी हैं, उनके संबंध फिर क्या कहना। वो तो श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय होने के कारण ब्रज रमणियों के काम का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। अतः ब्रज गोपी का जो काम भाव है उसका अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है। अतः परीक्षित, तुम सामान्यतः यही सिद्धांत ग्रहण करो। गोपियों ने काम आदि के द्वारा, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि ने देश से, यादवों ने, वृष्णियों ने संबंध से, पांडवों ने सौहार्द से, स्नेह और श्री नंद आदि ने वात्सल्य तथा श्री नारद ने भक्ति के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया। आत्माराम जन जो होते हैं श्री कृष्ण में एक बुद्धि के द्वारा तन्मयता प्राप्त करते हैं, भगवान से एक हो जाएंगे। उस समय भी बहुत से लोग काम क्रोध आदि अपने अपने भावों के द्वारा श्री कृष्ण में तन्मयता प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की लीला की नित्यता स्थापित होती है। जिस प्रकार कामुक व्यक्ति के चित्त में केवल स्त्री की स्फूर्ति रहती है, उसी प्रकार काम स्नेह आदि भावों के द्वारा गोपियों के श्री कृष्ण में प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है। क्रोध और भय प्रातः एक ही समान होने के कारण उन भावों के द्वारा, तन्मयता के द्वारा उनमें लीन भगवान का सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जो क्रोध और भय से करते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक बता रहा है, इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरो विदितो यान्ति तन्मयते। जो व्यक्ति अपने काम क्रोध भय रक्षात्मक स्नेह निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं।
इस तरह यहाँ पे समझाया जाता है। ये भी रासलीला शुरू होने से पहले सारा क्वेश्चन आंसर हो। तो आज इसमें यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का प्रसंग जो है हम कल की क्लास में समझ लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण गोपियों की रासलीला की जय। हरे कृष्ण।